हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। तो जो हमारा टॉपिक है आज का, ड्रिलिंग का टूल सीएनसी मशीन में कैसे बांधते हैं। ड्रिलिंग का टूल जो आप सामने देख रहे हैं, और ये ब्लॉक है और ये हमारी स्लीव है। तो ड्रिलिंग का टूल हम कैसे बांधते हैं सीएनसी मशीन में, तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास टूल भी है, ब्लॉक भी है और स्लीव भी है, तीनों है। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके इनको समझाऊंगा और साइज भी बताऊंगा। और पहले समझ लो, ये देखो, ये हमारा टरेट है, 8 स्टेशन का टरेट है। इसमें 8 स्टेशन है। आप टर्निंग के टूल भी 8 बांध सकते हो और बोली आईडी वाले भी 8, कोई भी 8 बांध सकते हो, या 4-4 3-3 हर एक में ऑप्शन होता है, ओडी का भी और आईडी का भी। ये देखो, ये ओडी का ऑप्शन है, ये आपको दिख रहा है पॉकेट, ये वाली पॉकेट, ये मेरी उंगली रखी है। और ऊपर जो है ना, यहाँ पे लगता है ब्लॉक। जैसे मान लो ये ब्लॉक है, देखो सबसे पहले ये ब्लॉक हमने रख दिया, तो इसमें लगेगा आईडी का टूल। और अगर मुझे आईडी का नहीं लगाना है, ओडी का लगाना है, तो वो इसमें लगता है। तो ओडी आईडी दोनों के ऑप्शन होते हैं। 8 स्टेशन का टरेट है। ठीक है, तो मैं पहले ब्लॉक रख देता हूँ। देखो ब्लॉक कैसे आएगा, ब्लॉक का आप नहीं देख रहे ना, ये है, ये जो है ना, जो उभरा हुआ है, जो बोल्ट आपको दिख रहा है, ये इसके अंदर जाएगा, होल के अंदर जो होल दिख रहा है, देखो ये और ये रख जाएगा। ठीक है, मैं हटा देता हूँ दोबारा और इसमें बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे आपको ये होल दिख रहे हैं ब्लॉक में, एक ये और एक ये कूलेंट के लिए होते हैं। ये देखो कूलेंट का रास्ता है, ये देख रहे हो आप दोनों, ये कूलेंट का रास्ता होता है, कूलेंट के लिए होते हैं। और अब मैं आगे, इसका ये मॉडल है, हाँ, BTH 2032CH35। तो ये जो 32 की, इसको कहते हैं 32 का बोर है, बोर का ब्लॉक है। जो इसका अंदर का जो आईडी है वो 32 है। और जो हम इसमें स्लीव लगाएंगे, जैसे ये स्लीव है, तो इसका जो ओडी है वो 32 होता है। स्लीव का डिटेल यहाँ पे लिखा है, देखो, डाया 32 होगा इंटू 8 और इंटू 65L, जो लेंथ है वो 65 है। ठीक है ना, तो इसका जो ओडी है वो 32 है और इसका जो आईडी है ब्लॉक का वो 32 है, और स्लीव का ओडी 32 है। तो स्लीव इसके अंदर घुसेगी। ठीक है, और स्लीव के अंदर, ये जो स्लीव है, इस स्लीव के अंदर आप ये होल देख रहे हैं, ये डाया 8 का है। इसका मतलब हमारी जो सीएनसी मशीन है, इसमें बोरिंग बार जो ब्लॉक लगते हैं, जो आईडी के ब्लॉक हैं, उसको हम कहेंगे कि जो स्लीव डलेगी वो 32 की लगेगी, डाया 32 की। अब टूल का साइज के हिसाब से फिर अंदर का इसका देखा जाएगा कितना है, 8 का, 12 का। जैसे मेरे पास ये होल है, स्लीव है, दूसरी स्लीव ये है, ये देखो ये स्लीव है, ये साइज बड़ा है, आप देख रहे हो ना, ये होल बड़ा है। इसका भी ये जो डायामीटर है, ये वाला, ये 32 ही होगा। अब देखो इसको लगाएंगे कैसे, ब्लॉक का ये आपको देख रहे हो हेड, ये इसको पिन को ना, जो पिन भी कह लो, बोल्ट कह लो, इसको इसमें फंसाना है। तो हम इसको लेंगे और इसको इसमें फंसा देंगे, ये ब्लॉक फंस गया। अब इसको लगाने का तरीका, स्लीव इसमें कैसे लगेगी, तो स्लीव का ये देखो होल दिख रहे हैं दोनों, ये वाले होल, यहाँ पे स्क्रू होता है जिसको गर्व स्क्रू कहते हैं। ये देखो ये 2 दिख रहे हैं होल, एक ये और एक ये। इन दोनों में हमें बोल्ट डालते हैं, गर्व स्क्रू जिनको कहते हैं, वो डालेंगे जो इसको टाइट करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि ये वाले होल इसके सामने यहाँ आने चाहिए। तो इसके सामने हम लेंगे, तो हमें जब ये डालना होगा, तो ये होल, यहाँ पे होल दिख रहा है, उसके सामने ये होल आना चाहिए, ये ध्यान रखना है हमको। ठीक है ना, ये, और होल के सामने जब होल आएगा, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ निकाल के, ये देखो क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल सामने आ रहा है ना। तो इसके सामने हमने क्या करना है, होल को थोड़ा सा घुमा के, चूँकि होल में जो स्क्रू हम डालेंगे ना, वो होल में जाएगा, जो इसका होल था। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा लेता हूँ, एलन की डाल के, ये देखो एलन की बाहर, देखो एलन की क्लियर जा रही है ना। इसमें क्या होता है कि स्लीव में
हम जब गर्भ स्क्रू डालेंगे ना वो इसको टाइट कर देगा। तो दोनों में दो होल होते हैं इसमें, दोनों में डाल के हम इसको टाइट करके करेंगे। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये देखो ये इसके स्क्रू होते हैं, गर्भ स्क्रू है ना। तो ये दो होंगे, एक और होगा, ये देखो ये इसमें टाइट हो जाएगा, दूसरा एक और देखो ये वाला, ये यहाँ पे होगा। दोनों से हम इसको ऐसे करके दोनों को हम टाइट करेंगे तो दोनों अंदर की तरफ चले जाएंगे, जो कि स्लीव को रोक लेंगे। स्लीव को क्या करेंगे, ये टाइट कर देंगे। तो जो हमारी स्लीव है फिर ये इधर उधर मूवमेंट नहीं करेगी, उसके लिए ये दो स्क्रू होते हैं। तो मैं अभी स्क्रू को थोड़ा ढीला रखता हूँ। अब इसमें ये तो स्लीव को रोकने के लिए हो गया। अब स्लीव के अंदर ड्रिलिंग का टूल जाएगा। तो हमें स्लीव ऐसी आती है, एक स्लीव तो इस तरह से होती है, दूसरी स्लीव ये देखो, ये वाली स्लीव है, ये भी स्लीव है। इसमें क्या है कि 3 स्क्रू हैं। अब तक ये क्या गर्भ स्क्रू हैं तीनों, 4 के स्क्रू हैं, 3 की है एलन की है, ये वाली एलन की 3 की है। तो इससे क्या है कि हम ड्रिलिंग के टूल को इसमें बांधेंगे। तो अब हमें कितने का ड्रिलिंग टूल लेना है, मान लो हमें 8 का लेना है, तो 8 का ड्रिलिंग टूल, ये होल है ना अंदर का, ये 8 होना चाहिए ये वाला। तो मैं इसको 8 का हमारा टूल है, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे करूँगा और ऐसे करके और यहाँ पे इसको मैं टाइट कर लूँगा। मुझे जितना अंदर रखना है मैं उतना अंदर रखूँगा। अब मैं क्या है, मेरे पास इतना ऑप्शन है, मैं इसको अंदर ले गया, यहाँ पे मैं इन दो को टाइट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये अकेला ही काफ़ी है। इससे हम टाइट कर देंगे बाद में जब इसको लगा के। तो अब ये निकल नहीं पाएगा, देखो टाइट कर दिया। अब हम इसे निकालेंगे, निकलेगा नहीं इसमें। अब इसमें ये होल्ड हो गया, ठीक है ना। तो मैं इसको टूल को बाद में लगाएंगे, पहले स्लीव को लगाते हैं। टूल को मैंने निकाल लिया। अब पहले लगाएंगे स्लीव को, स्लीव को हम ब्लॉक में। तो ब्लॉक कहाँ है इसका, यही है क्या। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से इसको डालूँगा, ये देख रहे हैं आप, 2 स्क्रू यहाँ से, इसके लिए भी 2 स्क्रू होते हैं और इसमें ऑलरेडी। तो इनको मैं थोड़ा टाइट कर दूँगा हल्का सा, और टाइट करके, क्योंकि जिससे ये जब ये अंदर जाएगा ना तो स्लीव इजीली अंदर जाए। तो मैं थोड़ा सा इनको टाइट कर लेता हूँ, और इतने टाइट ज़्यादा नहीं करने कि ये बाहर की तरफ अंदर की तरफ ना निकले। नहीं, अंदर निकलेगा ना तो फिर ये टूल को अंदर जाने में दिक्कत करेगा। तो इतने कर देने जो ये थोड़े से इजीली हमारी स्लीव अंदर चली जाए। अब चली जाएगी, ये बाहर वाले की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको तो बाद में देखो ये। और ज़्यादा कर दूंगा ना तो ये स्क्रू अंदर की तरफ निकल जाएगा। देखो अंदर की तरफ जा रहा है स्क्रू, दिख रहा है ये सामने। अब मैं इसे वो करूँगा तो ये देखो आएगा, पीछे हो गया। हाँ, तो ये ध्यान रखना है। अब मैं इसको एक बार ड्रिलिंग के टूल को दोबारा डाल के देख लेता हूँ, ठीक है जा रहा है, ठीक है। अब मैं ब्लॉक में ये इसको मैं यहाँ फंसा देता हूँ, ये वाला यहाँ पे, ठीक है, फंस गया। और इसको 4 बोल्ट से हम टाइट कर देंगे। तो ये 4 बोल्ट हम लेंगे, 6 की एलन की लगेगी, 8 का बोल्ट है, ठीक है ना, ध्यान रखना। 4 बोल्ट लेके तो पहले ब्लॉक को लगाएंगे, ब्लॉक को लगा के फिर हम स्लीव को लगाएंगे। एलन की देंगे, ये हमारी 6 की एलन की है, 6 mm की लिखा होगा यहाँ पे, 6 mm की, ठीक है। किसी भी बोल्ट को पूरा टाइट नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा लूज रखेंगे, बाद में सब एक साथ टाइट किए जाते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ही टाइट जा रहा है तो इसको थोड़ा सा लूज कर देते हैं। तो टाइट, कोई भी बोल्ट टाइट नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना, कोई भी बोल्ट। इसको हम टाइट कर देंगे। अब इसमें हमारा स्लीव लेते हैं, ड्रिलिंग का टूल वाली। अब इसमें हमें स्लीव को लगाएंगे तो हमें ध्यान ये रखना है कि ये चीज़ या तो हम ऊपर से ग्रूव स्क्रू जो है ऊपर वाला है ना, ऊपर ध्यान से दिखेगा नहीं है, ये वाला
और एक इधर भी है, दोनों तरफ है, कहीं भी हम इसको ऐसे करके डालेंगे उस स्लीव को, ठीक है ना। और ये हमारी स्लीव अंदर को चलेगी, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ पे ड्रिल हमारा टाइट हो जाएगा। एक स्क्रू देखो बाहर की तरफ निकला हुआ ना, ये वाला, ये दिख रहा है ना। अब इसको हम टाइट कर देंगे। तो इसके 2 स्क्रू हम लेंगे, ग्रुव स्क्रू इसके लगे हुए हैं कि हाँ लगे हुए हैं। टरेट को थोड़ा नीचे कर दो इंडेक्स, ये देखो ये 2 स्क्रू दिख रहे हैं ना, इनको हम क्या करेंगे, टाइट करेंगे, ये वाले दोनों। तो इनको हम टाइट कर देंगे। तो इसकी 3 की एलन की इसमें लगेगी, ये एलन की है, ये वाली, इस एलन की से इनको हम टाइट कर लेंगे। ये हमारी स्लीव कर दिया। स्लीव हो गई टाइट। ब्लॉक पहले किया हमने 8 के बोल्ट से, 4 के बोल्ट से हमने स्लीव को किया। अब स्लीव में हम बांधेंगे ड्रिल का टूल। तो ये देखो थोड़ा नीचे गया है, इसको हम ऊपर का दोबारा ले आएंगे, क्योंकि ये टाइट करना पड़ेगा ना। तो ड्रिलिंग का टूल हम लेते हैं पहले, लाओ ये ड्रिलिंग का टूल लेके और इसको हम अंदर फंसा देंगे। अब इसको जहाँ भी हमें टाइट करना है, पीछे भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा ना जाए। आप देखो मान लो इतना ज़्यादा कर दोगे तो इससे टकराएगा, ये घूमेगा, तो है ना। तो इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो ये हम यहाँ पे जितना चाहे उतना सेट कर सकते हैं लेंथ को, और जितना ज़्यादा अंदर की तरफ रहेगा, बाहर ना जाए, बट अंदर ज़्यादा रहेगा, उतना ही मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे स्क्रू लगा के टाइट कर देंगे। तो मैं इसे टरेट को घुमा देता हूँ पहले, आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको लगा दूँ, ठीक है। और यहाँ पे छोटी एलन की, ये वाली, अगर मेरा टाइट प्रॉपर नहीं हो रहा, जैसे ही मान लो ये बाहर कम है, तो स्लीव में थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, इसको पीछे से धक्का मार के स्लीव को आगे कर सकते हैं, और यहाँ पे हम इसको टाइट कर देंगे। अभी हमारा फिक्स हो गया ड्रिलिंग का टूल, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता देता हूँ, पहले हम ब्लॉक के अंदर स्लीव के अंदर ड्रिल, ये 3 इसके फंक्शंस होते हैं टाइट करने के लिए। अब ये हमारा रेडी है, जिसमें 8 का हमने ड्रिलिंग का टूल लिया था। तो फ्रेंड्स हमारा ये CNC मशीन का अभी प्रैक्टिकल चल रहा है। स्टूडेंट हैं कुछ, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो हल्का सा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिल है। अखिल कहाँ से हो? अबोहर से, पंजाब। पंजाब से हैं ये? अरविंद कुमार हैं? अरविंद कुमार कानपुर से। मेरा पुस्तकान ड्राइव में बिहार से। बिहार से हैं? मैं रवि कुमार, मैं बिहार से हूँ। रवि कुमार बिहार से। अखिलेश कुमार कन्नौज यूपी से अखिलेश जी। उड़ीसा से। क्या नाम है आपका? अरुण यादव यूपी से। प्रयागराज से प्रदीप कुमार जी हैं। तो अब आप लोग खोल के इसको कर लो, प्रैक्टिकल है ना, खोल के अपने आप भी इसे टाइट करना लगाना सीख लो, साथ ही साथ ठीक रहेगा, है ना।